बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर में सीट्स आई हैं। टोटल जो सीट्स हैं उनकी तादाद 1729 के करीब ये सीट्स हैं। कुछ असिस्टेंट की हैं, कुछ एलडीसी की हैं, कुछ यूडीसी की हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज लिमिट के साथ साथ इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है बेटा इसमें हमारे पास असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट भी सीनियर क्लर्क होता है, सीनियर क्लर्क को हम असिस्टेंट कह देते हैं। इसका ग्रेड बेटा 15 है, 15 इसका स्केल है। ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए कम से कम आपकी 14 ईयर एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा जी 6 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपके पास ये होना चाहिए, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय एनआईटीबी। ये जिन लोगों ने किया हुआ है ये आईटी का ट्रेनिंग कोर्स, उन्हें इसका आइडिया होगा। इसमें बेटा कम से कम 18 साल का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। 28 जमा 5 मतलब 33 साल तक, 33 ईयर तक जिसकी भी एज लिमिट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बेटा इसमें जो जर्नल 5 साल की रिलैक्सेशन है वो इसमें शामिल करके बताया गया है। सिलेबस बेटा इसका जर्नल होगा वही 10 सब्जेक्ट जो आप जर्नल जो हमारा कोर्स है उसमें आप कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप कर लेंगे तो इसी में आपका ये एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की सीट्स हैं। कुछ इंटरमीडिएट चाहिए इसमें कम से कम एजुकेशन, मिनिमम स्पीड ऑफ 80/50 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्ट हैंड कम से कम 80 और टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 चाहिए होगी इसमें। बस यही कुछ इसमें चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। इसमें भी 18 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम इसमें 18 साल है। उसके बाद डीईओ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी जो बेटा एजुकेशन है 2nd क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री 2nd क्लास हो चाहे ग्रेड सी हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। किसके साथ जी? कंप्यूटर साइंस में की हुई हो उसने, फिजिक्स में की हुई है, मैथ में की हुई है या फिर स्टैटिस्टिक्स में की हुई है। मिनिमम जो स्पीड चाहिए वो 10,000 की डिप्रेशन चाहिए पर आवर। डाटा एंट्री जो लोग ये करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स उन्हें पता होगा कि ये किस तरह से 10,000 की डिप्रेशन चाहिए होते हैं। इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 साल होगी। इनका भी सिलेबस बेटा सेम जो है ना, इनका स्टेनोटाइपिस्ट का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो सकता है एमसीक्यू टाइप एग्जाम भी ना लें, यही टाइपिंग स्पीड लें और साथ में ये ले लें शॉर्ट हैंड जो इसमें चाहिए या की डिप्रेशन जो चाहिए रिक्वायरमेंट है। हो सकता है इनका टेस्ट लें पहले जर्नल, उसके बाद फिर जो है ना जी आपका टेस्ट होगा तो जर्नल ही होगा वही जो आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हो उनकी फिर ये आगे जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है जी यूडीसी, एलडीसी और यूडीसी। यूडीसी होता है अपर डिवीजन क्लर्क। इसका स्केल बेटा 13वां है, इंटरमीडिएट चाहिए इसमें भी कम से कम आपकी एफएससी होनी चाहिए। 3 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय एनआईटीबी। इसकी भी एज लिमिट बेटा 30 साल है मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 30 साल है। उसके बाद हमारे पास आगे है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट की सीट्स हैं। ग्रेजुएट होना जरूरी है इसमें, लाइब्रेरी साइंस में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है। एज लिमिट इसमें 33 ईयर है, मैक्सिमम 18 से 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी कैटलॉगर है जी। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए इसमें, साथ में 30 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट की सीट पे ज्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं। इन तीनों का क्या होगा जी? जर्नल पेपर होगा। और एलडीसी के लिए तो आपको टाइपिंग स्पीड भी नहीं चाहिए, नहीं यूडीसी के लिए नहीं चाहिए, एलडीसी के लिए चाहिए होगी। तो एलडीसी के लिए बेटा क्या चाहिए हमारे पास? मैट्रिक होना जरूरी हो बच्चे का, साथ में मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी है? 30 वर्ड्स पर मिनट होनी है। साथ में बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स सारा बताया गया है।
30 साल तक इसमें एज लिमिट है। बेटा देखें, अगर आप बेरोजगार हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए और थोड़ी सी मेहनत के साथ मिल जाए, तो आप टाइपिंग कर लें, कंप्यूटर की टाइपिंग कर लें। हर रोज कोई ना कोई सीट आती है जहां पे 30 से 40 टाइपिंग स्पीड मांगी होती है। अभी मैंने आपको इसी एक ऐड में 2-3 पोस्ट बता दिए हैं जहां पे टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। तो टाइपिंग स्पीड की बेस पे आप इजीली नौकरी गवर्नमेंट की कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग 40, 45, 50 है तो आप आराम से सबसे जल्दी, मतलब शॉर्टेस्ट भी है ये नौकरी हासिल करने का, टाइपिंग कर ले आप, और साथ में थोड़ी सी तैयारी कर लें। जिन लोगों की टाइपिंग होती है उनका टेस्ट नहीं पास होता, वो तैयारी नहीं करते, जो शॉप्स पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। अब जिनकी टेस्ट पास हो रहा होता है उनकी टाइपिंग नहीं हो रही होती। जो बच्चा ये दोनों काम कर ले वो इजीली नौकरी ले सकता है। जो लोग ओवर एज हो रहे हैं वो टाइपिंग कर ले, आराम से अपनी जॉब सिक्योर कर लेंगे। ठीक हो गया, टाइपिंग कर लेते हैं। अब खुदा ना खास्ता आपको सरकारी जॉब नहीं मिलती, आप किसी भी जगह पे, किसी भी प्राइवेट फर्म में आप जाएंगे, उन्हें बताएंगे जी मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, मुझे जॉब चाहिए, आपको इजीली एक अच्छे पैकेज के साथ आपको वहां पे भी जॉब मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वायरलेस ऑपरेटर का नया स्केल है, उसमें मैट्रिक चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, इसमें भी 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पाई की कुछ सिटी है बेटा, स्पाई की सिटी है, इनका स्केल 5वां है, मैट्रिक कम से कम इसमें चाहिए। और इसमें जो मेल है उनकी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच और जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33 चाहिए। इसमें हाइट 5 फुट 6 इंच और चेस्ट, जब आप इसे क्या करते हैं, फैलाते हैं, सांस जब से आप करते हैं, लेते हैं, तो कम से कम 1.5 इंच का इसमें फैलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए कद है बस 5 फुट 2 इंच की और इनकी रनिंग भी होगी। मेल के लिए रनिंग होगी 1 मील की 7 मिनट में और फीमेल के लिए रनिंग होगी 1 मील की रनिंग होगी 10 मिनट में। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन सीट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक डिवीजन की अलग अलग से सीटें कस्टम डिपार्टमेंट में है। इनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, बाकी तमाम सीट से फेडरल की है ना, ये पूरे पाकिस्तान में हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग से बताई गई है डिवीजन करके। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसकी एडवर्टाइजमेंट हमने शेयर भी की है अपने ग्रुप्स में, तो इस पर अप्लाई करें और तैयारी करें। तैयारी यही जनरल करनी है बेटा, इसके लिए आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वही सिलेबस है, हमारे यूट्यूब चैनल से करते रहें आप फ्री में। इसी तरह से जो है ना जी, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मटेरियल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, आप उन्हें तैयारी करते रहें। जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लासेस ले चुके हैं वो उन्हीं को रिवाइज कर लें दोबारा से। तो ये एडवर्टाइजमेंट है बेचा, इसमें अप्लाई करें और तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।